हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन में आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लोधी वंश। कल की वीडियो में हमने सैयद वंश को डिस्कस किया। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, सल्तनत काल के वंशों को याद करने की ट्रिक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लोधी वंश जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत पर जिसने शासन किया, वह सल्तनत काल का आखिरी वंश था। इसने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। देखिए, सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और 1526 ईस्वी तक यह सत्ता में रहा और इसने सफलतापूर्वक शासन किया। यह वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम रूढ़िवादी परिवार था। जो है वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम सत्तारूढ़ी परिवार था, जो अफगान मूल से था। अब देखिए, लोधी वंश के किन किन शासकों ने दिल्ली पर शासन किया उनको भी हम जानते हैं। तो फर्स्ट है बहलोल लोधी, जिसने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद सेकंड है बहलोल लोधी, जो कि संस्थापक था। इसके बाद सिकंदर लोधी, जिसने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसके बाद अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अब हम बहलोल लोधी के बारे में जानते हैं, जो कि लोधी वंश का संस्थापक हुआ। बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक हुआ, बहलोल लोधी, इसने लोधी वंश की स्थापना की। इसने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह, इसने दिल्ली की राजगद्दी को स्वेच्छा से छोड़ दिया था और बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत का सिंहासन दे दिया था। जो सैयद वंश का शासक था, अंतिम शासक आलम शाह, उसने अपनी इच्छा से दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी को त्याग दिया था और बहलोल लोधी को सौंप दिया था। बहलोल लोधी अफगान मूल था। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं कि यह अफगानी मूल थे। बहलोल लोधी अफगानी मूल था। यह एक पाश्तून परिवार में पैदा हुआ था। यह पश्तून परिवार में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल था। जो सैयद वंश के मोहम्मद शाह थे, उनके शासनकाल के समय में बहलोल लोधी सरहिंद का राज्यपाल था, जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। इसने बहलोल सहगाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल शहगाजी की उपाधि इसने धारण की थी। इसने सरहिंद को एक हिंदू सुनार था, उसकी बेटी से शादी की थी। इसने बहलोरी नाम से तांबे का सिक्का चलाया था। इसने बहलोरी नाम से तांबे का सिक्का चलाया था, जो इतिहास में अकबर के काल तक चला और उसके बाद अकबर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए, इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई थी। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई थी। बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था, यह अफगानी मूल था। यह पश्तून परिवार से था और इसने बहलोल सहगाजी की उपाधि धारण की थी। तांबे का सिक्का चलाया था बहलोली नाम से, जो अकबर के काल तक तो चली, लेकिन उसके बाद अकबर ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद जो लोधी वंश का अगला शासक हुआ
इसके बाद अगला शासक कौन हुआ लोधी वंश का? सिकंदर। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन किया। 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी सल्तनत के सिंहासन पर बैठ गया था। देखिए यह किसका पुत्र था? बहलोल लोधी का पुत्र था। यह लोधी वंश का दूसरा शासक हुआ। इसके बचपन का नाम निजाम खान था। निजाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद इसने अपना नाम बदलकर सुल्तान सिकंदर शाह कर लिया था। देखिए इसके बचपन का नाम निजाम खान था और इसने जब यह सिंहासन पर बैठा तो इसने अपना नाम बदलकर सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया था। सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया था, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो सिकंदर लोधी था वह बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था। बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था और इसका जो बड़ा पुत्र था वह वावरक शाह था, जो जौनपुर वायसराय था। इसका बड़ा पुत्र कौन था? वावरक शाह था, जो जौनपुर का वायसराय था। इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख कार्य किए गए, उनको भी हम जानते हैं। बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रित करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया था। जो बंगाल, बिहार, चंदेरी, बुंदेलखंड, अवध के राजा थे, उन पर इसने अपना नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया। भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। भूमि मापने के लिए इसने एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में इसने आगरा शहर को स्थापित किया था और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। मुसलमानों के ताजिया निकलने एवं मुस्लिम स्त्रियों के पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो मुसलमानों के ताजिया निकलते थे उन पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था और जो मुस्लिम स्त्रियां थीं उनको पीरों और संतों की मजार पर जाने से इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया था। ग्वालियर के किले पर इसने 5 बार आक्रमण किया था और हर बार राजा मानसिंह ने इसे हराया था। जो ग्वालियर के राजा थे, राजा मानसिंह, उन्होंने इसे हर बार हराया था। इसके अलावा इन्होंने गुलरुखी नाम की कुछ कविताएं भी लिखी थी। गुलरुखी नाम की कुछ कविताएं भी इसने लिखी थी। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। गले में कुछ बीमारी होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी।
देखिए बहलोल लोदी के बाद जो अगला शासक हुआ उसका पुत्र सिकंदर लोदी हुआ। 1489 से 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया और यह बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। और इसका बड़ा पुत्र बाबरक शाह था जो वह जौनपुर का वायसराय था बहलोल लोदी का। अब देखिए सिकंदर का बचपन का नाम निजाम खान था और इसने जब यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह कर दिया था, जो आगे चलकर सिकंदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य भी किए गए। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किया और 1503 ईस्वी में इसने आगरा शहर को स्थापित किया और 1506 में इसने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट की। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और जो मुस्लिम थे उनके ताजिया निकलने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था और जो मुस्लिम महिलाएं थीं उनके पीरों पर जाने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया। जो ग्वालियर का राजा थे मानसिंह, उन्होंने इसको हर बार हराया था। इसके द्वारा गुलरुखी कविताएं भी लिखी गई और इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। गले में कुछ बीमारी होने के कारण इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई थी। अब इसके बाद जो लोदी वंश का अगला शासक हुआ, इसके बाद जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ वह कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसने 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर का पुत्र था। इब्राहिम लोदी था जो वह सिकंदर का पुत्र था और जो लोदी वंश का अगला शासक हुआ। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में कुछ कार्य किए गए, उनको भी हम जानते हैं। जो इब्राहिम लोदी था वह एक साहसी राजा था और उसके शासनकाल में बहुत से विद्रोह हुए। अब देखिए उन विद्रोहों को भी हम जानते हैं। जौनपुर और अवध में विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व परिया खान ने किया। दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया। खतौली की लड़ाई 1518 ईस्वी में राणा सांगा के हाथों पराजित होना पड़ा। देखिए खतौली की लड़ाई में राणा सांगा के हाथों इब्राहिम लोदी को पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही बाबर का आक्रमण हुआ। इब्राहिम लोदी पर बाबर का आक्रमण हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। देखिए जिसमें लोदी की हार हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। देखिए जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर ने उसमें इब्राहिम लोदी को मार दिया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। और मुगल वंश ने लगभग 500 साल तक भारत पर राज किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लगभग 500, देखिए बाबर की विजय हुई जिसने लगभग 500 साल तक दिल्ली पर, जिसने लगभग 500 साल तक भारत पर राज किया। इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ
और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो सल्तनत काल में हमने जो आखिरी वंश था सल्तनत काल का जिसने दिल्ली पर शासन किया, लोधी वंश, इसने दिल्ली पर शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिरी जो शासक जिसने दिल्ली पर शासन किया वह कौन सा वंश था, लोधी वंश। लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो हमने सल्तनत काल के 5 वंश को डिस्कस किया है, जिन 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया उनको हमने डिस्कस किया है। और आज का हमारा आखिरी वंश था सल्तनत काल का लोधी वंश, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो इन 5 वंश के हर एक पॉइंट को आपके साथ हमने डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।